हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर है 12 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ये स्टार्ट करेंगे। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसकी कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ये सब क्या होते हैं ये सब डिस्कस करेंगे। और दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अगर हमें गिवन है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो नाम से ही क्लियर है, एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या होता है, जो ये लेटर्स होते हैं A to Z इनको यूज करते हैं। इनमें अगर हम इन लेटर्स में कोई भी नंबर ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक नंबर ले लिया, एक लेटर ले लिया x, जो एल्जेब्राइक वेरिएबल्स है। ठीक है, x ले लिया, इसमें कोई भी एक नंबर 3 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ऐसे ही एक और लेटर ले लिया y, इसमें मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये भी क्या बन गया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ऐसा नहीं होता है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिया है 2x + 3y + 5xy - 7। ठीक है, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमने जैसे कि पहले एक यूनिट की थी सिंपल इक्वेशन, उसमें भी डिस्कस किया था। जब लेटर्स को और नंबर्स के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये तो बात हो गई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की। इसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो ये लेटर्स होते हैं एक्स वाई ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स। इनको हम एल्जेब्राइक वेरिएबल्स बोलते हैं। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर ऐसा कोई भी एक लेटर है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको बोलेंगे हम वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे x और y क्या रहेगा, xy और xy क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2x के। अगर x की वैल्यू इसमें हम 5 पुट करते हैं तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। और अगर हम x की वैल्यू 7 लेते हैं तो 2x की वैल्यू क्या हो जाती है, 14। इट मीन्स जैसे जैसे हम x चेंज करते जाते हैं ये एक्सप्रेशन भी। सबसे पहला ही एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, चलो इसकी नहीं तो x + 3। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x + 3 कितना आएगा, 5। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो x + 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो देखो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू कांस्टेंट या सेम नहीं रहती, जैसे जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। तो ये सब होते हैं वेरिएबल्स। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, सेम रहती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि इसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें x क्या है, वेरिएबल। ओके, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि 3 की वैल्यू चाहे आप इसको कुछ भी कर लो 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन 3 की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये होते हैं कांस्टेंट। इसमें बात करें तो जैसे कि ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये 5 क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। और y की वैल्यू हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो y होगा यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होगा, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे बात करें तो 7 -5 है, ये क्या होंगे, कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, देखो कोई भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जैसे कि x + 3 ही है। ठीक है, x + 3 एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें बीच में जो साइन लग रहे हैं प्लस या माइनस के, ये इस एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बीच में प्लस का साइन है तो ये इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट्स में आया x, एक पार्ट्स में आया 3। तो इसकी 2 टर्म्स बनेंगे, ये 2 टर्म्स से मिलके बना है, एक x और एक 3।
ठीक है, ये होती है टर्म्स। और अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे y माइनस 5, ये किन दो टर्म से मिलके बना है, ये मिलके बना है, एक तो y टर्म से, एक 5, ठीक है, तो ये दो टर्म से मिलके बना है। ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन कितनी टर्म से मिलके बना है, 1 2 3 4, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 4। लिख देते हैं यहाँ पे 2x 3y 5xy और -7, ये क्या होती है, इसकी टर्म्स होती है। ठीक है, ये बात हो गई टर्म्स की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोफिशिएंट। तो अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, एक इसमें एक और चीज छूट गई, फैक्टर्स। पहले हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फैक्टर्स क्या होते हैं, हम जनरली क्या लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया 15, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 5। इसका मतलब क्या होता है, जब हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर मिलेगा हमें, 15। तो 3 और 5 15 के फैक्टर्स हो जाते हैं कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। ऐसे ही बात करें तो इसमें तो 2x, ये किन दो फैक्टर्स से मिलके बना है, 2x की बात करें तो ये किन दो फैक्टर्स से मिलके बना है, 2 और x से। ठीक है, ऐसे ही 3y की बात करें तो 3y किन दो फैक्टर्स से मिलके बना है, किन किन का प्रोडक्ट है, 3 और y। 3 और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3y। ठीक है, 5xy की बात कर ले तो ये किन किन का प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे 3 चीज़ों का प्रोडक्ट है। एक तो 5 को और x को और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5xy। तो ये होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि दो टाइप से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। एक तो टर्म्स का निकाल सकते हैं। टर्म्स की बात करें तो हम, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 2x में अगर हमें कंप्लीट टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2। जो इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो ही क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। और अगर यहाँ बात करें 3y की तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3। 5xy की बात करें तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि किसी स्पेशल का कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है, टर्म्स का फाइंड आउट नहीं करना, टर्म्स में भी किसी का फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास 5xy, इसमें हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x इन 5xy। 5xy में आपको x का कोफिशिएंट अगर फाइंड आउट करना है तो x को आप छोड़ के इसके अलावा जो भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में वो ही इसका कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो x को छोड़ के और इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो ही इसका कोफिशिएंट होगा। तो इसके साथ और मल्टीप्लाई में क्या है, 5y। ऐसे ही बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y फाइंड आउट करना हो, जैसे इसी में करना हो 5xy में, तो y को छोड़ के इसके साथ जो भी प्रोडक्ट में है वो इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो यहाँ 5x इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे -8xy और z। ठीक है, अब हमें इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x का। इस टर्म्स में हमें x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो x को छोड़ के जो प्रोडक्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई में वो इसका कोफिशिएंट होगा। लेकिन अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो भी इसका कोफिशिएंट में आएगा, -8y और z। ऐसे ही y का कोफिशिएंट की बात करें तो y का क्या होगा, y को छोड़ के -8xz। और ऐसे ही बात करें किसकी, z की, तो क्या होगा, -8xy। तो ये होते हैं कोफिशिएंट्स। अगर पूरे टर्म्स की बात करता है तो जो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन भी उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे टर्म्स थे, ये हमने डिस्कस कर ली है। अब देखो कुछ भी आपको, जैसे एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है, आपको उसका टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 4x² - 8xy।
ये कोई भी एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसमें हमें टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये किन टर्म्स से मिलके बना है। तो देखो इसमें दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है। तो इधर है ये 4x स्क्वायर, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो टर्म्स में भी नेगेटिव साइन आएगा, -8xy। ये क्या हो गया, ये तो है एक्सप्रेशन। ओके, ये हमने बात कर ली टर्म्स के। टर्म्स क्या क्या है इसमें भाई, दो टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, एक है 4x स्क्वायर, एक है -8xy। अब आगे बात करते हैं हम फैक्टर्स के। फैक्टर्स 4x स्क्वायर किन किन के प्रोडक्ट से मिलके बना है। फैक्टर्स की बात करें तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर को हम x स्क्वायर फैक्टर नहीं कर सकते, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर बनता है। तो ये क्या बनेगा फैक्टर्स में, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। ऐसे ही बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो है -8, एक है x और एक है y। ये -8x और y का ये फैक्टर्स हो गए, इनका प्रोडक्ट करके -8xy बन जाएगा। तो ये बात हो गई टर्म्स और फैक्टर्स की। जगह अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा तो उसमें आप टर्म्स और फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, दे हैव सेम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, इनमें सेम एल्जेब्राइक फैक्टर्स, सॉरी यहाँ पे आएगा फैक्टर्स, सेम एल्जेब्राइक फैक्टर्स रहेंगे। सेम एल्जेब्राइक फैक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारे को देखो, आप इनको देखोगे, ये है 4x, 8x और 12x। ठीक है, मैंने लिया 4x, 8x और 12x। अब इनके एल्जेब्राइक फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल्स, यहाँ पे एल्जेब्राइक वेरिएबल क्या है x, और यहाँ पे भी एल्जेब्राइक वेरिएबल क्या है x। तो ये सेम एल्जेब्राइक वेरिएबल्स होंगे, वो होंगे लाइक टर्म्स। और जिनके सेम एल्जेब्राइक वेरिएबल्स नहीं होते वो होते हैं अनलाइक टर्म्स। जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं, ये आएगा 6x, 12y, 21z। देखो इसमें एल्जेब्राइक वेरिएबल्स है, ये सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगे और ये होंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में। इनके एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर दिया मैंने 3xy और ये है 5yx। तो आप बताओ कि ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे या नहीं होंगे। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे, x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है ना। तो ये दोनों क्या है, x और y ही वेरिएबल है इसमें, और इसमें भी y x या x y वेरिएबल है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। और इसमें जैसे बात करें तो ये आ गया जैसे कि 5xy स्क्वेयर और 2y स्क्वेयर 2x स्क्वेयर y। इसमें लिया x y स्क्वेयर, इसमें लिया y x स्क्वेयर, यहाँ पे x स्क्वेयर है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर y। यहाँ पे x y स्क्वेयर है, यहाँ पे x स्क्वेयर y है, तो इनके वेरिएबल्स सेम नहीं है, तो ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स होंगे। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते और लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में है हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखो नाम से ही क्लियर है, मोनोमियल मतलब जिसमें ओनली वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म रहेगी, वो रहेगा मोनोमियल। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। मैंने लिख दिया 7, ये भी एक एक्सप्रेशन है और कैसा है, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। यहाँ बात कर लेते हैं 2xy, ये भी क्या है, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, वेरिएबल दो हैं लेकिन टर्म तो एक ही है ना, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। अब बात करते हैं बाइनोमियल के। बाइनोमियल, बाई मतलब दो, जिसमें दो टर्म्स आती हैं, लेकिन दोनों टर्म्स कैसी होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दो लाइक टर्म्स लेते हैं जैसे कि 2x और बात करते हैं 3x, इसमें दो टर्म्स तो हमें दिखाई दे रही है लेकिन दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5x। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो एक ही टर्म बन गई, तो ये तो मोनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल में दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। अनलाइक की बात करें तो 2x और 3y, ये दोनों
2x प्लस 3y। तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। और बात कर लेते हैं जैसे कि 2xy माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है और दो टर्म्स है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। ऐसे ही बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स आती हैं। 5x प्लस 7y माइनस 9, ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। इसमें अनलाइक टर्म्स हैं और कितने टर्म्स हैं, 3, 1 2 3, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सब होते हैं इनके टाइप्स। ओवरऑल इन सबको मिला के इनको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स आती है। एक भी हो, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोलिनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे ही पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने 2xy माइनस वाई स्क्वेयर, ये भी पोलिनोमियल है। बात करें 5x, ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ बात करें 5x प्लस 7y माइनस 9, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। इसके आगे हम और भी ऐड कर सकते हैं जैसे 2xy, तो ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो हमने इनको नाम दे दिया। अब अगर 3 टर्म से ज़्यादा टर्म्स आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। होते तो ये भी पोलिनोमियल ही है, लेकिन एक टर्म्स वाले को हमने नाम दे दिया मोनोमियल, 2 टर्म्स आएगी तो उसको नाम दे दिया बाइनोमियल, 3 टर्म्स आएगी तो उसको नाम दे दिया ट्राइनोमियल, और अगर उससे ज़्यादा टर्म्स आएगी तो उसके लिए नाम नहीं है, तो उसके लिए हम जनरली क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स आती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पोलिनोमियल की। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई भी दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है तो आप उनको कैसे ऐड करोगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि भाई लाइक टर्म्स के बारे में, ये 2 लाइक टर्म्स जो होंगे वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अनलाइक टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनका नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, 2 लाइक टर्म्स ले ली, 3x और 4x, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं। 3x प्लस 4x अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखो 3x को आप मान लेते हो कि x किसके इक्वल है, पेन के इक्वल है। ठीक है, ये पेन के इक्वल है। 3x मतलब ऐसे ही पेन 3 है आपके पास, और 4x का मतलब ऐसे ही पेन 4 है आपके पास। तो ये पेन एक साइड तो आपके पास 3 है और एक साइड 4 है, तो आप दोनों को टोटल करोगे तो कितने आ गए, 7 पेन्स। तो x अगर पेन है, यहाँ पे भी क्या हो गया, पेन, तो एक तो 3 पेन है, एक 4 पेन है, टोटल कितने हो गए, 7 पेन को हमने क्या लिखा, x। तो इनको इस टाइप से ऐड कर सकते हैं, ये हो गया 7x। सब्ट्रैक्शन की बात करें, यही लेते हैं 3x और 4x। तो 3x में से जब हम 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हमारे पास 3 पेन है, x को हमने फिर पेन की इक्वल ले लिया, 3 पेन्स हैं और हमें 4 पेन्स रिटर्न करने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक पेन और चाहिए हमें रिटर्न करने के लिए, तो वो हम क्या चले गए, माइनस में। तो -1 पेन को हमने किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल। तो ये क्या आ गया, -1x। -1 लिखो या मत लिखो, क्या आ गया, -x। ठीक है, कुछ और लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 7x प्लस 5 और दूसरी साइड ले लिया यहाँ पे 3x माइनस 11। अब ये 2 टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले 7x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 11। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो लाइक टर्म्स का पेयर है उसको इकट्ठे करेंगे। लाइक टर्म्स क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 7x प्लस 3x, और ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों कांस्टेंट है, प्लस 5 माइनस 11। इन दोनों को साथ कर लिया और इन दोनों को साथ कर लिया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि x को वही पेन ले लिया तो उसकी क्या ऐड कर देंगे, तो 7 और 3 10, पेन क्या है x, और 5 माइनस 11, जब 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। ठीक है, यही हम सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 7x प्लस 5 3x माइनस
11। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7x + 5 माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे 3x माइनस 11, तो 7x + 5 नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा -3x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लेके आते हैं, तभी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ करते हैं 5 आगे चला जाएगा +11। जब हम 7x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 5 + 11 कितना हो जाएगा +16। तो ये आ गया 4x + 16। ठीक है, तो इस टाइप से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वो लेते हैं एक, उसमें अनलाइक टर्म्स लेते हैं, जैसे कि ले लिया यहाँ पे 7x + 3 - 2y। ठीक है, और दूसरी तरफ लेते हैं 5x + 7। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 7x + 3y - 2y ऐड करना है, इसमें हमें 5x + 7। अब सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। लाइक टर्म्स क्या है यहाँ पे 7x + 5x और +3 के साथ लाइक टर्म क्या है 7। अब 2y के साथ कोई भी लाइक टर्म इसकी है ही नहीं, ये तो अनलाइक टर्म है, तो इसको साइड में ऐसे के ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 12x, 3 और 10 + 10x - 2y। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से हम एडिशन करते हैं। अगर इसमें लाइक टर्म्स हैं उनको हम साथ लेके उनको ऐड करेंगे और अनलाइक टर्म्स है उसको अलग रख देंगे और वो एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है हमारा वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया x + 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। x की वैल्यू गिवन है 2, x की वैल्यू 2 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के लिए क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या है x + 4। तो x की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है 2, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 + 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4 6। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिया 100 - 10x³ और x की वैल्यू फिर से यहाँ पे 2 ही है। तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगी यहाँ पे 100 - 10x³। 100 - 10x की जगह हम 2 पुट कर देंगे 2 की क्यूब, तो ये आ जाएगा 100 - 10, 2 की क्यूब कितना होता है 8। तो 100 - 10 8 जा 80, तो 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20, जब x किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ओके, और एक और टाइप से आते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है 7a - 4b। अब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 ही वैल्यू आपको गिवन होंगी, जैसे कि a की वैल्यू है यहाँ पे 3 और b की वैल्यू आपको गिवन है 2। तो अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही वैल्यू आपको भी गिवन होगी। तो अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन के वैल्यू की। तो ये है 7a - 4b। 7a की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 - 4b की जगह हम क्या वैल्यू गिवन है हमें 2। तो जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी वो हम एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो 7 3 जा 21 - 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 13। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो इस टाइप से हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही वैल्यू गिवन होती है और वो वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे तो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। हमने इसमें क्या क्या सीखा था, सबसे पहले सीखा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल्स होती हैं, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है चेंज नहीं हो सकती, टर्म्स प्लस माइनस होते हैं एक्सप्रेशन में, ये इसको टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो
हम टोटल टर्म्स काउंट कर सकते हैं भाई कितने टर्म्स से मिलकर ये एक्सप्रेशन बना है। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म्स का कोफिशिएंट तो होता है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो ही उसका कोफिशिएंट होता है, लेकिन किसी उसमें जैसे कि 5xy है, इसमें हमें x की कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5y। x को छोड़ के इसके साथ प्रोडक्ट में जो भी है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की थी फैक्टर्स की। फैक्टर क्या होते हैं भाई? जैसे 2x है, ये किस किस के प्रोडक्ट से मिलके बना है? तो ये 2 और x के प्रोडक्ट से मिलके बना है, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जिसमें एल्जेब्राइक वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होते हैं, और अनलाइक टर्म्स जिसमें एल्जेब्राइक वेरिएबल्स सेम नहीं होते। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। आगे आया था हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होती हैं, बाइनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, तो उसमें कैसी होनी चाहिए? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। ट्राइनोमियल्स होती है जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स होती हैं। पोलिनोमियल जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल ऑफ दीज आर पोलिनोमियल्स। आगे बात की थी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो कोई भी दो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ इकट्ठा करके और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी आपको वैल्यू गिवन होगी, तो वो वेरिएबल्स की आप वैल्यू पुट करोगे एक्सप्रेशन में और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है इसका इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको होपफुल लगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।